नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी के तमाम नेता आज राज्यपाल फागू चौहान का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि राज्यपाल फागू चौहान के पास अर्जी दी गई है। किसानों की समस्या को लेकर रामकृपाल यादव, जो कि बीजेपी के सांसद है, वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि किसान भाई हमारे काफी समस्या में है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। धान की खेती तो हो रही है लेकिन अधिप्राप्ति नहीं हो रही है। इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो चुका है। अपहरण, लूट केस की मामला सामने नजर आती है, डेली देखने को मिलती है। इसे हमें रोकना होगा, जिसको लेकर आज हम राज्यपाल फागू चौहान के पास ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ कह रहे रामकृपाल यादव, पहले आप वो सुने। अच्छा उत्पादन क्या है, पिछले बार से इस बार धान की उपज अधिक हुई है, बावजूद इसके राज्य सरकार ने दुराग्रह से ग्रसित होकर के पटना जिला और विक्रम के जनता के किसानों की धान नहीं खरीदी करने का काम कर रहा है। यही नहीं, किसानों के लिए जो यूरिया खाद की उपलब्धता होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने खाद की आपूर्ति पूरे बिहार में, पटना जिला में खाद की आपूर्ति करने का काम किया है। मांग के हिसाब से 80-90% खाद की आपूर्ति हुई, बावजूद इसके खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। एक एक बैग पर 400-500 रुपया ब्लैक दिया जा रहा है, तब मिल रहा है खाद। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावे ब्लॉक पर भ्रष्टाचार, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास में धांधली, प्रधानमंत्री आवास में धांधली, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि बिना पैसे का काम नहीं। अंचल में बड़े पैमाने पर अंचल में अंचलाधिकारी के यहाँ जो भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा पर है, बिना पैसे का 10,000 रुपया दीजिए तो सामान्य तौर पर आपकी दाखिल खारिज होगी। इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हर रोज़ हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, रेप, चोरी, ये सारी चीज़ प्रकाष्ठा पर हो गई है। और सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बिजली में बड़े पैमाने पर सप्लाई करने में धांधली, बिजली के बिल वसूलने में धांधली, कई स्तरों पर लगभग विक्रम के कई समस्या है। जिसके ट्रामा सेंटर नहीं खोला जा रहा है। वहाँ पर वो विक्रम के धरती पर डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, उस समय ट्रामा सेंटर के लिए आवंटन दिया था, मशीन खरीदी हो गई थी, मगर कर्मचारियों के अभाव, डॉक्टर के अभाव की वजह से वो रन नहीं कर रहा। वो पूरा इलाका में रोज़ एक्सीडेंट होता है, कोई देखने वाला नहीं है। और कई महत्वपूर्ण सवाल लेकर के वहाँ रोड में, नौबतपुर रोड में वहाँ पुल का निर्माण होना था, बहुत दिक्कत हो रही है। वो भी पुल का निर्माण नहीं हो रहा, जबकि प्रवर्ती सरकार ने उसको सैंक्शन कर दिया है। कई राज्यपाल जी को ध्यान आकृष्ट करवाया और हमने कहा, महामहिम जी को हस्तक्षेप करिए, किसानों की रक्षा करिए। किसान हमारा खुद परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, पूंजी लगा करके वो अपना धान नहीं बेच रहा है, भूखे की स्थिति में हो गया है। अपने कहाँ से पैसा नहीं आएगा तो अपने बाल बच्चों की शादी कैसे करेगा, इलाज माँ बाप का कैसे करेगा, और भी दूसरे अन्य चीज़ की कैसे व्यवस्था करने का काम करेगा। इसलिए इन चीज़ों को देखते पिछले दिनों माननीय सचिव का कहना है, हमारे प्रभारी मिथिलेश तिवारी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसानों का बहुत बड़ा किसान महापंचायत भी लगा करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। दूसरे चरण में महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान आकृष्ट करवाया है। मैं अनुरोध करना मैंने राज्यपाल जी को कहा, गंभीरता से उन्होंने कहा है कि मैं हस्तक्षेप करूंगा, राज्य सरकार का ध्यान दूंगा और आपकी समस्या के निदान के लिए हर संभव कार्रवाई करूंगा। समस्या को लेकर के एक ज्ञापन दिया है और ख़ास तौर पर विक्रम विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे पटना जिला में जहां सूखा नहीं पड़ा था, बावजूद उसके धान के जो खरीदगी हुई है वो बहुत कम हुई है। और जो निर्धारित राज्य सरकार के माध्यम से पटना जिला का और हमारे विक्रम विधानसभा क्षेत्र का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है धान अधिप्राप्ति का, वो बहुत ही कम है, 30% है। हमारे यहाँ कोई सूखा भी नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा है। हमारे यहाँ बिजली से किसानों को सिंचाई करने की भी सुविधा है। हर तरह से सुविधा, हमारे मेहनत का किसान लोग हैं और पूरा खून पसीना लगा करके अपनी पूंजी लगा
तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे रामकृपाल यादव। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हमारे किसान भाई इन दिनों समस्याओं में हैं, उन्हें खाद की प्राप्ति नहीं हो रही है, धान की खेती तो कर रहे हैं, बावजूद इसके वो दर दर भटकने को मजबूर है। इसी के साथ उन्होंने कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो चुका है, आए दिन हमें लूट अपहरण जैसे मामला सामने देखने को मिलता है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, बिहार सरकार नहीं कुछ करती, जिसको लेकर आज हम राज्यपाल फागू चौहान के पास पहुंचे हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपने का काम किया है। फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।